बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मैंगो केक। ना उसमें मैं व्हिप क्रीम डालूँगी, कोई और चीज़ नहीं डालूँगी, कोई ग्लेज़ नहीं, कुछ भी नहीं। व्हिप क्रीम के बगैर मैं मैंगो केक बनाऊँगी। मैंगो से मैं ग्लेज़ भी बनाऊँगी और उसमें मैं प्यूरी भी लगाऊँगी। वो मैंगो केक से जो फिल करते हैं क्रीम, वो भी मैं मैंगो से करूँगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ केक। ये मैंने अंडे ले लिए हैं, 4 अंडे मैं डाल लूँगी इसमें। ये 4 अंडे ले लिए हैं, इनको मैं बीट कर लूँगी। इनमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी जो है 3/4 कप है ये चीनी। मैं देचके में केक बनाऊंगी। चूल्हा मैंने 10 मिनट पहले चलाया हुआ है और ऊपर देचका रख लिया है। देचका प्री हीट हो जाएगा। और ये पैन जो है, ये केक वाला मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है और इसमें मैंने मैदा लगा लिया है। ये देखें, मैंने इतना बीट इसको कर लिया है कि ये क्रीम की तरह लग रहा है। इस तरह का हो गया है। इसका कलर देखें बिल्कुल वाइट हो गया है। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने चीनी को और अंडों को मैंने बीट किया है। ये इतना बीट करें तो केक इसीलिए जो नरम केक बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो आप पूरी रेसिपी देखा करें, ट्राई किया करें। ये मैं ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये मैं आज गुलाब का रंग इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था तो 1 टेबलस्पून मैं गुलाब का रंग डाल रही हूँ इसमें। अब थोड़ा इसको भी मिक्स कर लूँगी। ये 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, ये भी मैं इसमें डाल लूँगी। डाल के तो मैंने ये एक छाननी ले लिया है, इससे छान लूँगी। ये 3 दफ़ा इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा छान के। तो फिर मिक्स करूँगी। ये देखें, अब इसको मैं मिक्स कर लूँ। ज़ोर से मिक्स नहीं करना, आराम से इस तरह मिक्स करना है। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें, इसके 3 हिस्से करके डालने हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया, इस तरह का हो गया है बैटर। तो अब मैं पैन में डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने देचके में रख दिया है। अब 35 मिनट मैं इसमें रखूँगी, इसको बेक करूँगी और 30 मिनट बाद मैं इसको एक दफ़ा चेक करूँगी। उसमें मैं बंद कर रही हूँ। अब मैंगो प्यूरी बनाने लगी हूँ केक के लिए। ये मैंने मैंगो ले लिया है, तो 1 प्याली मैं मैंगो इसमें डाल लूँगी। दूसरा मैं ग्लेज़ के लिए बचा लूँगी। ये 2 टेबलस्पून इसमें मैं चीनी डालूँगी। आम जो है काफ़ी मीठा है। ये देखिए प्यूरी बन गई है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल रही हूँ।
ये देखिए प्यूरी मैंने बना लिया है, निकाल लिया मैंने बर्तन में। अब मैं ग्लेज़ के लिए ये मैंगो, ये तकरीबन 1.5 प्याली मैंगो है, तो इसकी भी पहले मैं प्यूरी बनाऊंगी, फिर मैंगो ग्लेज़ बनाती हूँ। इसमें तकरीबन आधी प्याली मैं चीनी डाल दी। ये देखिए प्यूरी मैं बना ली है मैंने ग्लेज़ के लिए। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल रही हूँ। मैंने एक देचकी ले ली है, अच्छी तरह मैं इससे निकाल लूँ इसको। ये मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें डाल लिया है। तो अच्छी तरह मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी कि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ न बन जाएं। फिर मैं चूल्हे पे रखूँगी। इसकी बहुत मज़ेदार ग्लेज़ बनती है। ये देखें 30 मिनट हो गए हैं, तो इसको मैं चेक करने लगी हूँ। ये देखें ये तो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठंडा कर लूँगी। और मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें इसके नीचे पैन के नीचे चूल्हा जला लिया है। मैं इसको ग्लेज़ को बना लूँगी अच्छी तरह। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पका रही हूँ, तो ये शाइनी भी हो गई है और कॉर्नफ्लावर जो है वो भी पक गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। ये इसको एक दफ़ा मैं छान लूँगी कि कोई कॉर्नफ्लावर या मैंगो का लम्स इसमें ना हो। केक मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैंने काट लिया है, इसके 3 पीस मैंने कर लिए हैं। तो अब मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट के ऊपर रख लिया है। अब ये जो प्यूरी मैंने बनाई है ये इसके ऊपर डालूँगी। ये थोड़ा सा मैं मैंगो छोटा छोटा मैंने काट लिया था, ये मैं डाल दी हूँ ऊपर। अब दूसरा पीस मैंने ले लिया, इस पे भी मैंने लगा लिया प्यूरी। अब जो मैंने ग्लेज़ बनाया है ये मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये प्यूरी मैंने सारी अंदर डाल ली थी। मज़ेदार कितनी ग्लेज़ जो है उसमें शाइनिंग आई है। तो केक तैयार हो गया है, मैंगो केक। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।